Hi guys and welcome back to our channel Sharang and Sharvari. Firstly, a huge thank you for all of you because इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था तो उस पे बहुत बहुत ज्यादा लोगों का रिस्पॉन्स आया है. वी सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स, वी सी अ लॉट ऑफ लाइक्स एंड आवर सब्सक्राइबर्स हैव गॉन थ्रू द रूफ. So thank you so much for the insane support, I guess, on our content. आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आया. वी आर हैप्पी ऑन दैट. एंड ऑफ कोर्स हम ऑलवेज रिकमेंडेशंस के लिए रेडी रहते हैं. सो कुछ आपको रिकमेंड करना है, कुछ सजेस्ट करना है तो कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहेगा. यू कैन डू दैट. सो ऐसे ही आज के टॉपिक पे आते हैं. सो जो हमने प्रीवियस वीडियो डाला था तो उसके नीचे एक हमने कमेंट देखा, आई थिंक बाय मिस्टर कृष्ण. कृष्ण शर्मा, यस। करेक्ट. सो ये भी एक काफी अच्छा टॉपिक था जो आई थिंक हमने बात किया था एक दूसरे के साथ कि ये कभी कभार मतलब कवर करते हैं, बट वी हैड नॉट रियली गॉटन टू इट. सो सोचा कि आज इंटरकास्ट मैरिजेस और उस पे हमारा क्या ओपिनियन है, ये थोड़ा आज हम टॉपिक कवर करते हैं. सो सिंस ये शारंग को बहुत ज्यादा पसंद आया, इट वुड बी हिज टॉपिक आइडिया इन अ वे श्योर। टू मेक दिस इमीडिएटली. तो शारंग. ठीक है, तो थैंक यू कृष्ण शर्मा जी कि आपने ये सुझाव हमें दिया। और लाइक हम कोशिश कर रहे हैं अपनी हिंदी बढ़ाने की और हिंदी में अच्छे से वार्तालाप करने की। तो आई होप हमारी हिंदी अच्छी पसंद आएगी आपको। समझ में तो हमारी हिंदी सभी को आती है, शायद ग्रामेटिकली और कुछ शब्दों के हिसाब से कुछ अजीब लगे, बट एनीवे वो आई थिंक सभी का होता है। सो शुरू करेंगे इस टॉपिक को जिसका नाम है अंतरजातीय विवाह या फिर इंटरकास्ट मैरिजेस। क्या वो करने चाहिए, क्या वो नहीं करने चाहिए? आजकल ये हॉट टॉपिक है, खास करके क्योंकि पहले जब हिंदुस्तान गांव में बसता था तब जातियों का विभाजन बड़ी ही ऐसे लाइक स्ट्रिक्टली रखा गया था। जैसे कि मैं जिस गांव से मेरी फैमिली का ताल्लुक है, वहां पर ऐसा है कि ये पूरी गली फिर ब्राह्मणों की गली है, ये सारी गली फिर क्षत्रियों की, फॉर एग्जाम्पल ये सारा इलाका मुसलमानों का है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा विभाजन होता था, तो लोग उसी में रहते थे और अपनी जातियों के बाहर ज्यादा विवाह नहीं करते थे। लेकिन उसके पहले का भारत कैसा था, तो उस पे ये इस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य रश्मि रथी उसकी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो है कि मूल मूल जानना बड़ा कठिन है, नदियों का और वीरों का। धनुष छोड़ कर और क्या गोत्र होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और ये तो रामधारी सिंह जी का महाकाव्य तो है ही, लेकिन जब भी मैंने एक ही बार भगवत गीता पूरी पढ़ी है स्टार्ट से लेकर फिनिश तक, और वहां पर भी ब्राह्मण इस शब्द का मुझे असली अर्थ तब पता चला, क्योंकि पर ब्रह्म यानी ऑल, लाइक द कॉम्पोजिट नॉलेज ऑफ ऑल इन्फिनिटी, राइट। तो जो व्यक्ति एनलाइटनमेंट के रास्ते पर चल पड़ा है, हु हैज अटेन्ड द नॉलेज ऑफ ब्राह्मण, ही हिमसेल्फ इज कंसिडर्ड अ ब्राह्मण। तो ये एक टाइटल था जो आप अपना संपूर्ण जीवन जिसमें आप व्यतीत करते थे। लाइक ब्राह्मण समाज को द्विज भी कहा जाता है, क्योंकि उनका मुंडन होता था, उसके बाद उन्हें तप करना पड़ता था, ब्रह्मचर्य करना पड़ता था, सात्विक आहार का सेवन करना पड़ता था। तो ये सब कर्म करने के पश्चात एक पदवी के तौर पे उनको नवाजा जाता था। तो ये एट सम पॉइंट ये जो वर्ण सिस्टम थी, ये आपके स्वयं के कर्मों के ऊपर आपकी जाति और वर्ण निर्धारित होगा। इससे भारत ने अपना रिश्ता तोड़ दिया और इस सिस्टम से रिश्ता तोड़कर ऐसी सिस्टम हो गई कि अगर मेरा जन्म एक ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य कुल में हुआ है तो मेरी जाति उसी बेसिस पर निर्धारित होगी। और मुझे लगता है कि भारतीय समाज पर ये कलंक है। और मैं चाहूंगा कि वैदिक काल में जिस तरीके से जातियां निर्धारित की जाती थी, उसी तरफ हम पुनः प्रस्थान करें। और ये मायने ना रखे कि आप किस कुल में आपका जन्म हुआ, और यही सिर्फ मायने रखे कि आपका वर्ण क्या है, कि आपका इस धरातल पर अपने जीवन में आपने क्या कर्म किए हैं। तो मेरा जातियों को देखने का ही ये मत है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो अंतरजातीय विवाह है वो एक बहुत मैं उनको बहुत न्यूट्रल तरीके से देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये हर किसी का अपना अपना
पर्सनल प्रेफरेंस है। जैसे कि कुछ कुछ लोगों को लाइक लंबी लाइक टॉल टॉल लड़कियां पसंद है, कुछ कुछ लोगों को शॉर्ट लड़कियां पसंद होती है, व्हाटएवर। लड़कियों का भी सेम कुछ क्राइटेरिया होता है, तो हर किसी के अपने अपने प्रेफरेंस होते हैं। तो अगर कोई अपनी अगर कोई अपनी ही जाति में शादी करना चाहे तो भी ठीक है, अगर कोई दूसरी शादी में दूसरी कास्ट में शादी करना चाहे तो भी ठीक है। हम्म। सो आई थिंक यहाँ पे मैं और मत देने से पहले शर्वरी से पूछूंगा कि यू जंप इन द डिस्कशन प्लीज। करेक्ट करेक्ट। तो एक्चुअली मेरा जो ओपिनियन है वो थोड़ा इस काल से आउटडेटेड है हम्म। शायद। तो शायद। लोगों को मतलब पसंद नहीं आएगा जो मैं कहने वाली हूँ, हम्म। पर जो है वो है, मेरा ओपिनियन है। तो अ, ये मतलब वजह इसकी ऐसी है कि थोड़ा मेरे आजू बाजू में लोग जो रहते हैं और मतलब जो रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, तो उनमें मैंने देखा कि इंटरकास्ट मैरिज करने से उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है। हम्म। तो ये थोड़ा एक इसको हम मे बी व्यूअर्स बायस भी कह सकते हैं, राइट। क्योंकि ये मेरा सैम्पलिंग एक्सपीरियंस है। बायस। हाँ करेक्ट। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर दूसरों का अलग हो सकता है, उससे उनका ओपिनियन भी अलग हो जाएगा, तो वो जरूर है। पर मेरी एक मेन रीजन है, मेरा एक मेन रीजन है कि ये मेरा क्यों व्यू है कि एडजस्टमेंट इश्यूज कम रहते हैं। हम्म। तो इंटर कास्ट मैरिज किसी ने किया तो उसमें ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट ज्यादा रहेगी, क्योंकि क्या रहता है कि कास्ट कास्ट में शादी करने से ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। राइट। एटलीस्ट ये मुझे अभी मैं मतलब ब्राह्मण हूँ, मेरा ब्राह्मण घर में ही शादी हुआ है, तो मुझे इतना डिफरेंस नहीं दिखता है मेरे लाइफस्टाइल में और शारंग के घर के लाइफस्टाइल हम्म। में। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने के तो लिए। आई थिंक आप कहना चाहती है कि जो खाने के तौर तरीके हैं, या करेक्ट फिर रहन करेक्ट सहन है, या करेक्ट। फिर एक लाइक जीवन शैली है, हाँ, तो वो ब्राह्मणों की सेम और सिमिलर होती है, तो इस वजह से आपको एडजस्टमेंट करना थोड़ा आसान हो। थोड़ा आसान गया, और इन जनरल लोगों को जाता है, क्योंकि बहुत मेरी सहेलियां है जिनका ब्राह्मण घरों में ही मतलब रिश्ता जुड़ा हुआ है, हाँ। या रिलेटिव्स में ऐसा हुआ है। तो इन लोगों के साथ मैंने जब बात किया है, जब मेरी शादी होने वाली थी, तो ये ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव मैंने लिया था। राइट। तो उस टाइम जब ये बातचीत उनके साथ हुई, तो ये फीडबैक मुझे काफी लोगों से आया, और ये मेरा ओपिनियन भी हुआ है, क्योंकि मैं देख रही हूँ उनकी शादियां अच्छी है। राइट। 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 पर ऑन द अदर हैंड मेरे ऐसे भी कुछ जानकारी में लोग हैं जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया, आउटसाइड द कास्ट किया, और हम्म। पहले शुरू में कहानी बहुत अच्छी थी, हम्म। पर बाद में इट वाज नॉट ऐसे वन साइड से कुछ प्रॉब्लम हुआ, हम्म। पर कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, या राइट। कुछ मतलब इश्यूज रहे। मैं ऐसे कुछ कास्ट यही करता है, ये यही करते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट नहीं करना चाहती हूँ, राइट। क्योंकि हर कास्ट का एक एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ रहता है ऑफ कोर्स। राइट। बट ओवरऑल जब हम मतलब पिक्चर देखते हैं, तब ये थोड़ा मुझे राइट। दिखाई दिया आई कि नहीं थिंक हो रहा है उनके साइड। लाइक आई थिंक लाइक दुनिया या आई डोंट नो लक कभी कभी ऐसे होता है कि क्योंकि हमारा दोनों का इस मामले में एक्सपीरियंस बराबर उल्टा रहा है। क्योंकि मैं पर्सनली अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहता कि वो मेरा दोस्त है, रिश्तेदार है, whatever, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। तो उनकी गर्लफ्रेंड थी बेसिकली, और वो एक दूसरे समाज से थी। तो वो ये व्यक्ति ब्राह्मण था और ये क्षत्रिय समाज थी। उनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम्म। थी और प्यार भी था, और वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार वालों ने इसको लाइक अग्री नहीं किया इस रिश्ते से, उन्होंने इनकार कर दिया इस रिश्ते से। तो दुर्भाग्यवश उनका ब्रेकअप हो गया, और फिर इस व्यक्ति ने अरेंज मैरिज कर ली हम्म। अपनी ही कास्ट की एक लड़की से, और डिवोर्स हो गया। तो हाँ। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट होगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल एक किसी साउथ इंडिया के व्यक्ति ने अगर एक पंजाबी से शादी की, तो जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट तो हम्म। करना ही पड़ेगा, लेकिन किस शादी में एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। राइट। आई थिंक ऑफ कोर्स ज्यादा कम हो सकता है, बट पर्सनली आई फील कि यू हैव टू लुक एट द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन देमसेल्व्स, कि हम्म। और आपको देखना है कि क्या आपकी बनती है उस स्पेसिफिक व्यक्ति से। हम्म। और अगर आपकी उस स्पेसिफिक व्यक्ति से बनती है, अगर आपको लगता है कि उनका उनका उस व्यक्ति का मॉरल कैरेक्टर अच्छा है, कि वो हमेशा आपके ही पक्ष में खड़ा रहेगा या खड़ी खड़ी रहेगी, तो आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। आई वुड
सपोर्ट दैट, लाइक आई थिंक। और मुझे ऐसे भी लगता है कि अगर हिंदू समाज जाति जाति में बंटता रहा तो हम एक कब होंगे? आई रियली थिंक कि एक संयुक्त सशक्त हिंदू समाज की बहुत बड़ी जरूरत है आज के जमाने में। और मैंने आपको बताया भी है कि अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये बहुत क्लियरली है कि हम्म। जो आज की जाति की डेफिनेशन है वो कंप्लीटली भगवत गीता के ही अगेंस्ट है। क्योंकि वाल्या और वाल्मीकि की हर किसी ने कहानी सुनी होगी कि जब वो डाकू था तो उसे वाल्या कहते थे और वो हर किसी पे नरसंहार करता था। हम्म। लेकिन जब उसने राम 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 का जप लगाया तो वो वाल्मीकि ऋषि बन गया और उसको ऋषि की पदवी मिली, जो टेक्निकली ब्राह्मणों में उसे समाती थी। बट उसका उसके कुल से या उसके जन्म से कोई ताल्लुक ही नहीं था। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर कोई भी व्यक्ति हो जो मिलिट्री में जाता है तो हम्म। अब वो अपने कर्म से क्षत्रिय बन गया, बात खत्म। अगर कोई संध्या करता है, वेदों भगवत गीता का पठन करता है, एक सात्विक जीवन जीता हम्म। है, तो वो अपने कर्म से ब्राह्मण है, फिर उसका जन्म किसी भी कुल में हो। आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है। मतलब ऐसे आपको कुछ मतलब दोनों इस क्लास सिस्टम की बात कहे तो लड़कियां इधर से उधर शादी करके गई है तो भी प्रॉब्लम दिखाई दिया है, उधर राइट से इधर आई है तो भी प्रॉब्लम दिखाई दिया है। तो मैं ब्राह्मण पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही राइट हूँ, राइट ठीक राइट। है? तो ये सब्जेक्टिव है, मतलब इफ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट कास्ट तो ये सेंटेंस आपको उस टाइप से आप सुनेंगे उसको। हम्म। पर आई थिंक आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, हाँ। ये आफ्टर ऑल शादी करने में एक देखने वाली बात है। Yeah. कि आपका बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट, सपोज आपकी लव मैरिज है, नॉर्मली जब पेरेंट्स ढूंढते हैं तो हमारे एटलीस्ट इलाके में ऐसे होता है कि जब पेरेंट्स ढूंढते हैं तो नॉर्मली वो कास्ट में ही ढूंढ लेते हैं इफ यू आर अभी गोइंग ऐसे ही फॉर है, अ अरेंज मैरिज। 90% ऐसे ही। करेक्ट, करेक्ट। पर ये सिचुएशन ज्यादा आती है इफ आपका लव मैरिज हो रहा है और ये कास्ट डिफरेंस आ रहा है। मुझे ऐसे भी लोग पता है जिनका मतलब बहुत मम्मी पापा के साइड से बहुत प्रॉब्लम था पर उन्होंने शादी कर लिया और वो शादी अच्छी भी गई, तो राइट। ये भी हुआ है। पर आपका रिस्क एपेटाइट कितना है उस पे है। तो आपको ऐसा लगे कि हाँ मतलब अभी है पर उस घर का मतलब लाइफस्टाइल अलग है या मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ये बात पहले ही आपको ध्यान में रखना है। राइट क्योंकि शादी होने के बाद आफ्टर ऑल थिंग्स बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके साइड से नहीं हुआ तो डिवोर्स वगैरह तक ये चीज जा सकती है। राइट तो प्यार है एक चीज पर प्रैक्टिकलिटी भी एक चीज है। राइट। तो ये आपको थिंक करना है कि ओके ये करने में मेरा रिस्क एपेटाइट है हाँ। या नहीं है। और उस हिसाब से आपको शादी का डिसीजन लेना है। आपको लगा कि नहीं मेरे से हो जाएगा, देन आई वुड से डेफिनेटली गो अहेड फॉर इट। मेरा तो नहीं था, हाँ। सो इसीलिए आई वॉज वेरी आई कंफर्टेबल। थिंक मैं आपके इस पॉइंट से बहुत सहमत हूँ कि आपको घर देखना चाहिए, ये आपका सही पॉइंट है हम्म। एक्चुअली। बट मैं आपसे डिसएग्री वहां पे करूंगा कि लाइक नॉट नेसेसरी, लाइक लेट्स से कि राइट कि हो सकता है हम दोनों सेम कास्ट से हो, हम्म। राइट, बट ऐसे भी तो हो सकता है कि मेरे घर वाले या घर का रहन सहन है वॉट हमारी हम्म। जीवन शैली है वो आपकी जीवन शैली से बरक्स हो, इवन दो हाँ, हम सेम कास्ट में। डेफिनेटली। तो करेक्ट। डेफिनेटली लुक एट द फैमिली, क्योंकि स्पेशली इंडिया में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप अपने उसके परिवार से शादी कर रहे हो, so definitely look at that. But I personally think it would be on cast. But ठीक है, Sharvari has a right to her own opinion. I do mine. And please let us know in the comments कि आपकी राय क्या है, आपका मत क्या है। और that's it. I think दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। तो बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। हमारे प्रीवियस वीडियो पे आपने इतना प्यार दिया है, इस वीडियो पे भी होपफुली मिल जाएगा प्यार। और जो भी आपके ओपिनियंस हो हमें भी सुनने हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, सो थैंक्स। या एग्जैक्टली तो थैंक यू, मेरे साथ आपने बेयर किया। बहुत बहुत बुरा हिंदी है, ये दिख रहा है सबको ठीक है, ठीक है। तो अगला वाला वीडियो इंग्लिश में करेंगे हम। नहीं, हिंदी में तो ही होगा। मतलब ऐसे टूटा हुआ टूटा। सुनना है लोगों को तो ठीक टूटी है। फूटी बहन गा रहे हैं हम किdding, बट आई मीन इस हिसाब से हमें खुद की हिंदी सुधारने का भी अवसर मिलेगा। डेफिनेटली, ठीक डेफिनेटली। है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, बाय थैंक बाय। यू।